मैं अपने सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो थोड़ी सी कहीं भी कुछ आपदा आ जाती है तो यह लंगर के टोकरे गाड़ियां भर भर कर वहां पर लंगर बांटने चल पड़ते हैं। मेरे हिसाब से इस जमाने में इस टाइम यह बिल्कुल गलत है। दया धर्म बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मुसलमान और हिंदू लोग यह बिल्कुल कहीं भी आपदा आ जाए तो यह ऐसे लंगर लेकर नहीं भागते जिस तरह हमारे सिख लोग भागते हैं। और जितना यह लंगर इन लोगों को खिलाते हैं, इनकी सेवा करते हैं दया करके, उतना ही यह इनको तंग करते हैं। अब कुछ दिनों से एक यह वीडियो आई है चमोली साइड से निहंग सिंहों की। उसमें यह दिखाया गया है, उस पोस्ट में लिखा गया है कि देखिए कैसे निहंग सिंहों ने वहां के लोकल लोगों पर हमला किया, उनको घायल किया, उनको जख्मी किया। यानी कि सारी की सारी गलती जो है निहंग सिंहों की निकाल दी गई। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब मान लीजिए रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए लाठियां डंडे लेकर, उन्होंने मान लीजिए उनकी गाड़ी पर निहंगों की हमला कर दिया या उनको रोका टोका, उस टाइम वीडियो नहीं बनाने वाला था कोई। लेकिन जब निहंगों ने अपने बचाव में आगे से अपने शस्त्र निकाले और मुठभेड़ की, क्योंकि अब मुठभेड़ ऐसे थोड़ी होती है कि निहंगों का दिमाग तो सटका हुआ नहीं कि जो बिना बात ही लोगों को मारते फिरते हैं, उनके साथ लड़ते फिरते हैं। क्योंकि सबसे पहले यह लोग शरारत करते हैं। ये देखिए, जैसे फारुखाबाद या इधर दिल्ली की एक घटना है जिसमें एक निहंग ड्राइवर को कुछ हिंदू ड्राइवरों ने और जनता ने किस तरह से पीटा। क्योंकि वह तो वीडियो शुरू से लोग बनाने, क्योंकि वह लंबी चली और उसमें वीडियो लोगों ने बनानियां शुरू कर ली। वीडियो में दिखाएगा कि वो हिंदू लोग बहुत पीट रहे थे, बहुत जख्मी कर दिया उस ड्राइवर को। आखिर में जब उसने सोचा कि मुझे तो ये छोड़ेंगे नहीं, उसने अपने शस्त्र निकाले और फिर उन सबको भगाया। क्योंकि वह वीडियो में कैद हो गया, उसमें कसूर नहीं निकला निहंग सिंह का। लेकिन यह जो चमोली वाली घटना है, इसमें निहंग सिंह का ये लोग कसूर कर पोस्ट डाल देते हैं। पूरी वीडियो नहीं डालते, वो थोड़ी सी कटिंग करके जिसमें निहंग सिंह दिखाए गए हैं वह फोटो के रूप में पोस्ट करके दिखा देते हैं। देखिए यह निहंग सिंह कैसे कर रहे हैं, इनके हथियार जब्त होने चाहिए, सरकार को इनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए, इनको चमोली में यानी के पहाड़ी इलाके में बिना हथियारों के साथ नहीं आने देना चाहिए, या बैन लगाना चाहिए। बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इस फोटो में आप देखिए, इस फोटो में आप ध्यान से देखिए कि यह जो कौन है, यह हिंदू भाई है शायद। इसने पीछे डंडा अपने लुकाया हुआ है। डंडा इसके हाथ में, डंडा इसके हाथ में कहां से आया? इससे यह साबित होता है कि पहले इन्होंने डंडों से उन निहंगों पर हमला किया। जब निहंगों ने अपने बचाव में आगे से मुकाबला किया, अपने शस्त्र निकाले, तो इन्होंने फोटो खींची, इन्होंने वीडियो निकाली ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, यह बताया जा सके कि निहंगों का कसूर है। अब मैं निहंग सिंह भाइयों से भी कहूंगा कि सबसे पहले तो अगर आप कहीं जाते हैं अदर स्टेट में, क्योंकि हम सिखों की कोई संख्या नहीं है, इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और यहां मैं एक बात और कर, जितनी पाठ पूजा हमारे सिख करते हैं, और अब तो हमारी सिख औरतें गुरुद्वारों में ऊंची आवाज छोड़ के स्पीकर पर सुखमनी साहब की वाणी सुबह 10 बजे लेकर 1 बजे तक पढ़ती रहती। कई गुरुद्वारों में पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। और मेरे कहने का मतलब, इतनी पाठ पूजा करने के, इतनी दया धर्म करने के बावजूद भी सिखों के पास कुछ नहीं, ना इनकी सरकार, कहीं भी इनकी सरकार नहीं है। सेंटर में इनका क्या हिस्सा हुआ? मान लीजिए इन्होंने 90% भारत की आजादी की लड़ाई में इन्होंने कुर्बानियां दी। हिंदू और मुसलमानों ने अपने अपने देश बना लिए, यह कुर्बानियां देकर फिर वैसे के वैसे रह गए। क्या पाठ पूजा से क्या आजादियां मिलेंगी? नहीं। अपनी आबादी बढ़ाओ। अब मैं फिर निहंग सिंहों वाली बात पे आ रहा हूं। निहंग सिंहों से मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि आप
जब भी किसी अदर स्टेट में जाएं, अपना ब्लॉगिंग कैमरा जो है चालू रखें। कोई पता नहीं कहाँ यह गिद्दड़ लोग आप पर डंडे लाठियों से हमला कर दें, और जब तुम आगे से हमला करो तो उसकी तो यह वीडियो बना लेते हैं, और जो ये करते हैं उसकी नहीं बनाते, इसलिए आपको कसूरवार ठहरा देते हैं। इसलिए आप जब भी बाहर जाएं, जत्थे में जाएं, कहीं भी जाएं, एक कैमरा मैन को जो है संदिग्ध एरिया में, जहां उसको लगे कि यहाँ कुछ हो सकता है, वहां पर वह वीडियो शूट जरूर करे, शुरू कर दे। जहां ये पता चले कि यहाँ पर ये गाड़ी हमारी रोकेंगे, वहां पर कैमरा ऑन करें, उनकी वीडियो भी बनाएं। फिर उससे पता चलेगा कि पहले किसने शरारत की और कौन अपराधी है। क्योंकि यह लोग अब उस एरिया में निहंगों को अपराधी ठहरा रहे हैं कि इन्होंने हमला किया, इनके हथियार जब्त करो जी, ये जब्त करो जी। और फिर मैं आखिर में ये कहूंगा कि मेरे सिख भाइयों, यह लंगर लगाने, फ्री में लोगों को खिलाना, जिनको तुम खिलाते हो वो ही तुम पर डंडे लेकर चढ़ते हैं। इस दया धर्म से कुछ नहीं होना। चाणक्य नीति अपनाओ। चाणक्य नीति से ही देख लीजिए, यह लोग राज कर रहे हैं और हम सिख लोग गुलामी सह रहे हैं। अपनी आबादी बढ़ाओ, बच्चों को स्कूली शिक्षा दो, ज्ञान दो। ये धार्मिक ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। धार्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, किसी काम नहीं आना। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा खिलाओ, उनके शरीर में जान बनाओ और अपनी आबादी बढ़ाओ। अगर आपने जीना है, अगर आपने इन कौमों में विलीन होना है, तो फिर आप इसी रफ्तार से चलिएगा। अब देखिए पंजाब में अब जाएं तो कोई पगड़ी नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हमारे जो धार्मिक लोग हैं, यह अपनी ही कौम के खिलाफ होते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई वीडियो या रील ऐसी बना दी किसी सॉन्ग पर, तो यह लोग मुझ पर तलवारें लेकर आ जाएंगे कि तूने सिख होकर यह वीडियो को बनाई। क्योंकि सिखों पर इन्होंने पाबंदियां ला दी हैं, जिससे सिख नौजवान आज सिख बनकर राजी नहीं है, वह गंजे होकर राजी है। सिखों पर इतनी पाबंदियां ना डालो, इतनी नकेल ना कसो।